धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी, राजस्थान उच्च न्यायालय स्टेनोग्राफर, निबंध माला, हिंदी डिक्टेशन। आत्मनिर्भर भारत अभियान, गति 80 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था में संभावित गिरावट को रोकने व आपदा को अवसर में बदलने हेतु मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, जो देश की जीडीपी का लगभग 10% है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मुख्य रूप से भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह आर्थिक पैकेज छोटे व्यवसायों, कपड़ा उद्योग, घरेलू उद्योग, मजदूरों, एमएसएमई सहित विभिन्न वर्गों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने का समय आ गया है। इसके लिए उन्होंने लोकल उत्पादों को प्रचार करने तथा वैश्विक बनाने का आह्वान किया। इसके लिए उन्होंने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। पैरा। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना का आशय भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। वर्तमान भूमंडलीकरण के युग में आत्मनिर्भरता की परिभाषा में बदलाव आ गया है। अतः प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की आत्मनिर्भरता आत्मकेंद्रित से अलग है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया जाएगा, बल्कि दुनिया के विकास में मद में यह की जाएगी। भारत वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना में विश्वास करता है, अर्थात भारत की संस्कृति दुनिया को एक परिवार मानती है। अतः भारत की प्रगति में विश्व की प्रगति समाहित रही है। इस अभियान का लक्ष्य देश में एक मजबूत आर्थिक परिवेश को निर्मित करना है, जिसमें सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो सकेंगे। यह मिशन 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पैरा। अर्थव्यवस्था जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी छलांग सुनिश्चित करती हो, ऐसी अवसंरचना को बढ़ावा देना जो आधुनिक की पहचान बने, जो 21वीं सदी की प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित हो। भारत की मांग व आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाएगा। 20 लाख करोड़ के इस पैकेज को 5 किस्तों में बांटकर खर्च किया जाना है। इस पैकेज का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है तथा योजना में सभी प्रवासी मजदूर, छोटे और बड़े बिजनेसमैन तथा सभी प्रकार के व्यापारी शामिल है, जिन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना से फैक्ट्री से जुड़े 3.8 करोड़, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े 4.5 करोड़ तथा एमएसएमई से जुड़े 11 करोड़ लोगों को लाभ होगा। इस योजना से भारत के 10 करोड़ मजदूरों को लाभ होगा।
पैरा सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में उन 10 क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने इन 10 क्षेत्रों में आयात में कटौती का निर्णय लिया है। इन क्षेत्रों में शामिल हैं रत्न एवं आभूषण, टेक्सटाइल्स, फर्नीचर, फार्मास्यूटिकल्स, पूंजीगत सामान तथा मशीनरी, मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवियर, एयर कंडीशनर आदि। पैरा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित पैकेज की अपार संभावनाएं हैं। इसके बावजूद इसके समक्ष कुछ चुनौतियां भी है जिसे कुछ विशेषज्ञों ने उजागर किया है। जो इस प्रकार घोषित किया गया पैकेज वास्तविकता में घोषित मूल्यों से बहुत कम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सरकार के राजकोषीय पैकेज के हिस्से के रूप में आरबीआई की पूर्व घोषणाएं शामिल हैं। भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता का स्तर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के अनुकूल नहीं है। साथ ही अधिक वित्तीय तथा तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता है, जो एक प्रमुख चुनौती है। भारत द्वारा 10 क्षेत्रों में आयात में कटौती की दिशा में अपनाए जाने वाले उपायों को WTO में चुनौती दी जा सकती है। भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता का स्तर भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के अनुकूल नहीं है। पैरा इस प्रकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के समक्ष चुनौतियां अवश्य है, किंतु इसकी लक्षित कार्यप्रणाली एक समावेशी विकास को बढ़ावा देती है, जिसमें विकास के सभी पहलू शामिल हैं, जो समानता व समता जैसे मानदंड को पूरा करते हैं। आने वाली समस्याओं के निदान के लिए तत्पर रहने के अनुकूल हैं। साथ ही इसमें नागरिकों के सशक्तिकरण जैसे पहलू भी शामिल हैं, जो बेहतर भारत के निर्माण की पूंजी है। अतः भारत को दृढ़ इच्छा शक्ति, समावेशन, नवाचार, निवेश पर कुशलतापूर्ण ध्यान देकर उन उद्यमों में निवेश पर अधिक ध्यान देना, विराम